अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हाउ इट स्टार्टेड। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज से पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं जो कि थी पाकिस्तानी करेंसी के मुतालिक। उस वीडियो के बाद हम आज बात करेंगे पेपर करेंसी के मुतालिक कि आखिर पेपर करेंसी का आगाज़ किस जगह से हुआ और वक्त के साथ इसमें क्या तब्दीलियाँ आई। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के टॉपिक्स आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे और ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इसलिए कि तमाम नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ रहिएगा। तो बढ़ते हैं बिना किसी देर की अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, ये बात शुरू होती है 7वीं सदी से। 7वीं सदी में कागजी करेंसी का पहला इस्तेमाल चीन में हुआ था और 1000 साल तक यूरोप में पेपर करेंसी आम नहीं हुई थी। इसके बाद 16वीं सदी में गोल्ड स्मिथ बैंकर बेरकम जमा करने, कर्जे लेने और रकूम की मुंतकली करने लगे थे। ये नकद रकम की रसीदें बनाते थे, ये सोने के सिक्के अपने पास जमा करते थे और ये रसीदें, जिन्हें रनिंग कैश नोट कहा जाता है, सोना जमा कराने वाले के नाम की जाती थी और मुतालबा करने पर इसे अदा करने का वादा किया जाता था। इसके साथ बहुत से लोगों ने जमा कराने वाले के नाम के साथ लफ्ज़ बैरियर भी लगा दिया था। बैरियर यानी वो शख्स जो रकम अदा करने के लिए चेक या दूसरा ऑर्डर पेश करता था, जिसकी वजह से वो महदूद तरीके से गर्दिश कर सकते थे। इसी में एक बात ये भी थी कि रकम लेने वाले को इसकी अदायगी का वादा भी करना पड़ता था। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात करने हैं 1694 में। 1694 में किंग विलियम III की फ्रांस के खिलाफ जंग के लिए रकम इकट्ठा करने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड में गए। बैंक ने डिपॉजिट के बदले नोट जारी करना शुरू कर दिए। ये नोट इब्तदाई तौर पर बैंक के ही एक कागज पर हाथ से लिखे गए थे और इस पर एक कैशियर के दस्तखत थे। आज तमाम बरतानवी बैंकों में चीफ कैशियर के दस्तखत होते हैं। 1696 में ये फैसला किया गया कि 50 पाउंड से कम मालियत का कोई भी नोट जारी ना किया जाए और इस वक्त औसत आमदनी 20 पाउंड सालाना से कम थी, इसलिए ज्यादातर लोगों की जिंदगी बैंक नोटों के साथ राब्ते में ना रही। इसके बाद दोस्तों, मुकर्रा मालियत के नोटों की तरफ कदम 18वीं सदी में शुरू हुआ और 1725 से बैंक हाथ से मुकम्मल करने के लिए जिज़वी तौर पर प्रिंट शुदा नोट जारी कर रहा था, जिस पर पाउंड का निशान और पहला हिस्सा प्रिंट किया गया था, लेकिन दूसरे नंबर और तफसीलात हाथ से शामिल की गई। 1745 तक नोटों को 20 पाउंड से लेकर 1000 पाउंड तक की कीमतों में प्रिंट किया जा रहा था। दोस्तों, 1759 में 7 साला जंग की वजह से सोने की किल्लत ने बैंक को पहली बार 10 पाउंड का नोट जारी करने पर मजबूर किया। 5 पाउंड के पहले नोट 1793 में इनकलाबी फ्रांस के खिलाफ जंग के आगाज पर सामने आए। 1797 में जंग की गैर यकीनी सूरत हाल ने बैंक पर बुरे हालात पैदा कर दिए। इसे अपने नोटों के लिए सोने की अदायगी बंद करना पड़ी और इसके बदले इसने 1 पाउंड और 2 पाउंड के नोट जारी कर दिए। बैंक का उर्फी नाम द ओल्ड लेडी ऑफ थ्रेड नीडल्स ट्रेड इस वक्त रखा गया जब सोने के ज़खायर कम थे। इसके बाद 1853 में जब पहली दफा मुकम्मल प्रिंट शुदा नोट नमूदार हुए तो कैशियर्स को हर एक नोट पर इनफरादी तौर पर दस्तखत करने के काम से निजात मिल गई। इसके बाद 20वीं सदी के अवाइल में पहली आलमी जंग ने नोटों और सोने के दरमियान ताल्लुक को एक बार फिर तोड़ दिया। हुकूमत को बिलियन स्टॉक को महफूज रखने की ज़रूरत थी और इसलिए बैंक ने अपने नोटों के लिए सोने की अदायगी बंद कर दी। 1914 में ट्रेजरी ने 10 शिलिंग और 1 पाउंड के नोट छापे और जारी किए। सोने के मेयार को 1925 में जिज़वी तौर पर बहाल किया गया था। बरतानिया ने 1931 में गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ दिया और नोट के मामले को मुकम्मल तौर पर सोने के बदले सिक्योरिटी की हमायत हासिल कर ली। दोस्तों, 20वीं सदी के आखिर में 1970 से बैंक के नोटों ने अजीम बरतानवियों को एजाज बख्शा है।
باشمول سائنسدان آئزیک نیوٹن، موسیقار ایڈورڈ ایلگر اور نرس فلورنس۔ ان تاریخی شخصیات پر حتمی بات بینک کے گورنر کے پاس گئی۔ دنیا کے پہلے پولیمر نوٹ، کیمیکل سے بنا نوٹ یعنی رنگ دار نوٹ 1980 کی دہائی میں ظاہر ہونا شروع ہوئے۔ حالانکہ ان کی سطح پر سیاہی چپکنے کے کچھ مسائل تھے، آسٹریلیا نے 1988 میں اپنی 2 سالہ سالگرہ کے موقع پر ایک پولیمر $10 کا یادگاری نوٹ جاری کیا اور آسٹریلیا پولیمر نوٹ استعمال کرنے والا پہلا ملک بن گیا۔ اس کے بعد 21ویں صدی میں سابقہ گورنر مرون کنگ کا یہ اعلان تھا کہ سر ونسٹن چرچل برطانوی بینک نوٹوں پر نظر آئیں گے، لیکن یہ ایک بڑا مسئلہ تھا۔ اس میں الزبتھ فرائی کی جگہ نوٹوں سے تمام تاریخی خواتین شخصیات کی تصویریں غائب ہونے پر غصہ پیدا ہوا۔ نئے گورنر مارک کارنی نے ایک اعلان کے ساتھ جواب دیا کہ جین اسٹن مستقبل کے نوٹوں پر نظر آئیں گے۔ اس پر انہوں نے عوامی انتخابات کا سلسلہ شروع کیا اور آج ہم نوٹوں پر عوامی انتخابات کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو کہ تھی برطانوی پیپر کرنسی کے اوپر۔ امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ملے گا۔ تو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تو دوستو اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ہم انشاءاللہ آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔